अब मैं दावत देना चाहूंगा प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन इस्लामाबाद रावलपिंडी की जनरल सेक्रेटरी फातिमा शहजाद से कि वो आए और बात करें। तुलबा की आवाज PRSF, तुलबा की आवाज, तुलबा की आवाज। शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो आज इस प्रोटेस्ट में आए। ये जो हमें अफसोसनाक ऐसे बदकिस्मती से वाक़यात रोज़मर्रा तौर पे इधर सुनने को मिलते हैं। आए रोज़ हम सुनते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि QAU में रात के 3 बजे औरतों को सड़कों पे भेज दिया था। उन्होंने फ़ीमेल स्टूडेंट्स को हॉस्टल से फोर्सबली निकाल के मिलिटराइजेशन और सिक्योरिटाइजेशन के नाम में। नमल में कुछ महीने पहले ड्रेस कोड्स लागू किए गए और औरतों को, बच्चियों को, उनको उधर सिक्योरिटी पोस्ट पे उनको एंट्रेंस पे हरास किया गया और वो अपनी आइडेंटिटी से वो नहीं कह सकती कि उनके साथ ये हुआ है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनको फिर टारगेट करेगी। अब हमें ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वाक़या हमारे सामने आया है और इससे मुझे लगता है कि एक तो जो पहले कॉमरेड तूबा और फरजाना दोनों ने बात रखी कि जब तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में औरतों की नुमाइंदगी नहीं होगी, वो नहीं एम्पावर होंगी अपनी मसाइल का प्रचार करने के लिए, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलेंगे कैंपसेस पे जिस पे वो अपने इश्यूज रख सकती है, तब तक हम नहीं उम्मीद रख सकते कि ऐसे मसाइल का खात्मा हम कर सकते हैं रियलिस्टिकली। अब ये जो बात है कि इसीलिए अब देखिए हमारा हमेशा से मुतालबा रहा है कि एक तो तलबा यूनियन का ना होना इस मसाइल, इन मसलों की कैंपस पर जड़ होती है क्योंकि स्टूडेंट्स इंतज़ामिया को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें तो जब से तलबा यूनियन बैन हुए हैं, 4 तिहाइयाँ अब हो गई हैं, आज हम इधर जब हम गैदर हुए हैं हमें काउंसिल्स का कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा जो अपने इश्यूज़ पर निकलते हैं। हमें जमीयत और राइट विंग तंजीमों में से कोई एक औरत नहीं नज़र आती और हमें उनकी बिल्कुल भी, हम उनकी आवाज़ हमें सुनने को मिल ही नहीं रही। और फिर जब उनके कोई इश्यूज़ बनते हैं हम हर कहीं इज़हार यकजहती उनके साथ करते हैं, हम क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मिलिटराइजेशन और सिक्योरिटाइजेशन के नाम में तलबा को थ्रेटन, ब्लैकमेल और हरास किया जाता है, ये औरतों का भी मसला है, ये बलोच स्टूडेंट्स का भी मसला है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में आप मिलिटराइजेशन की रेंज देखें, उधर जैसे स्टूडेंट्स साथ होते हैं उनको कैसे डिसअपीयर किया जाता है, उठाया जाता है। सिक्योरिटाइजेशन और मिलिटराइजेशन के नाम में ये सारा किया जाता है और औरतों पे जो उनके हॉस्टल्स पे अलहदा रूल्स बनाए जाते हैं, उन पे कर्फ्यूज़ लगाए जाते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के नाम में। अब हम देख सकते हैं कि इन इदारों में, हॉस्टल्स में एक्चुअली होता क्या है और इनके जो चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हो, सिक्योरिटी इंचार्ज हो, VCs हो, एडमिन्स हो, उस हल्के के MNAs की अपनी फैमिली में उसके बेटा हो, वो तमाम लोग इसमें मुलव्वस होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स इसमें मुलव्वस होती हैं। ऐसी माफियाज ऐसे ही नहीं काम कर सकती। तो हम किससे इंसाफ की उम्मीद लगा सकते हैं? हम यही मुतालबा कर सकते हैं कि यूनियंस को बहाल किया जाए और जो यूनियन जैसे कि सिंध में यूनियंस को बहाली का आप ज़रा एग्जाम्पल लें, उसे हम बहाली किसी सूरत में नहीं कह सकते कि VCs पे छोड़ दो कि आप बताएं कि क्या टर्म्स होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, कैंपस पे यूनियंस की, कि तलबा के पास कोई ताकत उधर हो ही ना कुछ अपने मुतालबात या अपने मसाइल पे कुछ करवाने की। अब बात ये है कि अगर यूनियंस को कम्प्लीटली अपनी फुल फॉर्म में बहाल कराना चाहिए कि जो यूनियन के प्रेसिडेंट्स हों वो सिंडिकेट में भी यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर्स हों और उनके अलावा कोई इंक्वायरी कमेटी की चीज़ें, मतलब कुछ भी ना चल सके। फैसला साजी में तलबा सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और फीमेल स्टूडेंट्स भी उनमें शामिल हैं, सिर्फ मेल स्टूडेंट्स की ये बात नहीं है। और इसलिए हम ये मतलब मुतालबा करते हैं कि एंटी हरासमेंट कमिटीज़ हर कैंपस पे बनाई जाए, फीमेल स्टूडेंट्स उनकी नुमाइंदगी करें कि इस किस्म उनको डर और खौफ और ब्लैक मेलिंग से उनको साइलेंस ना किया जाए और वो अपने मसाइल सामने रख सकें और किसी VC या एडमिन की जुर्रत ना हो कि वो ऐसे औरतों को उनकी वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करें और उनको साइलेंस करें और साथ फिर ऐसा नैरेटिव दें कि ये तो औरतों की गलती है, ये इसलिए क्योंकि को एजुकेशन है, ये इसलिए क्योंकि सेक्युलर होती जा रही है सोसाइटी। ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हर तरक्की पसंद हल्के पे बैन लगे, हमें कैंपसेस पे जाने की इजाज़त नहीं होती, यूनियंस बैंड है, लेकिन राइट विंग तंजीमें खुलेआम जो मर्जी करती हैं, स्टूडेंट्स को हरास और थ्रेटन भी करती हैं। तो इसके
ساتھ ساتھ میں ادھر ہی اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ یہ مسئلہ اس سماج میں، اس معاشرے میں جو اس پدرشاہانہ نظام کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عورت کے جنس کو ایک کموڈٹی بنایا جاتا ہے اور اسے اسی بنیاد پہ بلیک میل بھی کیا جاتا ہے اور اسے ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے. اور جب تک ہم یہ اس قسم کے کہہ لیں کہ ان ایکول اور ڈسکرمنیشن پروڈیوس کرنے والے ریلیشنز جو سوسائٹی میں ہیں، ہم ان کو نہیں ایڈریس کریں گے. ہم تعلیمی اداروں میں کیسے طلباء کو طاقت نہیں دی جاتی اور ان کی بات نہیں سنی جاتی اور ان کے پاس پلیٹ فارمز نہیں میسر اپنی بات کو رکھنے کے لیے اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے اور ایک ایسا نظام بنانے کے لیے جو ایکچولی تعلیم ان کو دیتے ہیں اور ان کو صرف کمرشل کموڈٹی تعلیم